तो हमने 2 तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक जो हर एक बंदे के लिए, वो किसी भी फ़ील्ड का हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हो, किसी भी तरह का पढ़ाई कर रहा हो, वो जो बुनियादी स्किल है, वो हमने जान लिया। उसके बाद वो जो स्किल सीख लेते हैं लोग सोसाइटी में, लेकिन वो अपना नाम चाहते हैं, अपना दबदबा, अपना शहूरत, अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। वो लाखों करोड़ों में बस चाहते हैं उसी के ऊपर लाइट आ जाए, उसी के ऊपर फोकस आ जाए। तो वो इसमें से ये स्किल हमने बात कर ली है। वो स्किल कौन कौन से, ये आ गया। अब इसे सवाल पूछते हैं कुछ गहरे, जो कि सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले लोग ही इस तरह से अपने बात को समझ, मतलब इस स्किल को या इस बात को समझ के अपने दिमाग में रख सकते हैं, या अपने दिमाग में पैदा कर सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं वो किस तरह की स्किल्स होगी, या वो किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की पढ़ाई होगी जो उनको आने वाले 100, 300, 500 या 1000 साल तक फेमस बना के रखेगा, उनका नाम रखेगा, उनके बारे में लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है? तो हर एक स्किल लेने वाले का ये 60-70 की साल की एवरेज ज़िंदगी में मकसद ये नहीं होता है 200, 300, 500 साल। उसको तो बस होता है कि 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, या 3, 8, 10, 15, 20, 25 साल लोग उसको जान ले, बस हो गया। चलिए पूछ लेते हैं। मैं पूछा हूँ कि मैं चाहता हूँ क्या बताएं ये वो किस तरह की स्किल होगी, या वो किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की पढ़ाई होगी जो उनको आने वाले 100, 300, 500 या 1000 साल तक फेमस बना के रखेगा, उनके नाम रखेगा, उनके बारे में लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। चलिए, आने वाले कई सालों या हज़ारों सालों तक फेमस रहने के लिए किसी भी इंसान या उनके कामों में कुछ ऐसे स्पेशल क्वालिटीज़ और स्किल होनी चाहिए जो टाइमलेस और यूनिवर्सल हो। मतलब जिसका ख़त्म होने का कोई खात्मा नहीं हो, उसका वो स्किल टाइम के ऊपर बेस ना हो कि बस एक्सपायर हो गया, नहीं, वो एक्सपायर वाला स्किल ना हो और यूनिवर्सल हो। अच्छा, इन स्किल्स में से कम, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये क्वालिटीज़ उनको सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि एक लेगेसी बनाती है। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके काम और सोच इतना इम्पैक्टफुल होते हैं कि वो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर, और यहाँ कुछ एसेंशियल स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। चलिए, पहला है डीप क्यूरिसिटी और नॉलेज सीकिंग एटीट्यूड। जो ज्ञान लेने के अंदर, अपने अंदर वो एटीट्यूड रखे हैं, वो हाव भाव रखे हैं, वो बिहेवियर रखे हैं, जो हमेशा ज्ञान लेते रहता है और उसके अंदर गहरी चीज़ों को समझने के लिए उत्सुकता है, वो उत्सुक रहता है हमेशा। और ये एक आम उत्सुक होता है कि बिरयानी बन गया उधर, उधर मटन पुलाव बन गया है, उधर कोरमा बन गया है, या उधर बड़े लोगों ने पार्टी दिया है, तो उसको अब खाने के लिए वो बेकरार है। वो नहीं, मतलब जिस तरह से ज़िंदगी मरते मरते बस बच गया है, वो जो खुशी हुई उसको, और और जो मतलब दुनिया में कोई खुशी उसकी इस खुशी से अच्छी नहीं हो सकती है कि उसके अंदर की क्यूरियसिटी मिट गई, उसके अंदर तो वो जो चीज़ों को समझने के लिए जो अंदर जो उत्सुकता अंदर से उत्सुकता, वो उत्सुकता उनकी उसकी मिट गई, वो सबसे ज़्यादा उसकी खुशी हो सकती है। उसको खुशी मिलती है उससे, उसको बोलते हैं डीप क्यूरियसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो हर चीज़ में नॉलेज और विजडम ढूंढते हैं और अपने हर काम में डीपर अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च पर फोकस करते हैं। ये लोग सिर्फ इस सुपरफिशियली नहीं, बल्कि
इन डेप्थ और फंडामेंटल नॉलेज सीखने में विश्वास रखते हैं। सोक्रेट्स, आइंस्टाइन और लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग इस क्वालिटी के अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने साइंस और फिलोसफी में ऐसे थ्योरीज दी है जो आज भी लोग समझना चाहते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल वैल्यू और इथिक्स। जो इथिक्स और जो वैल्यू है यूनिवर्सल है, वो ये वाली भी उसके अंदर होनी चाहिए बात। आगे आप देख सकते हैं। और उसके बाद है इनोवेशन और क्रिएटिविटी। फिर है विजनरी लीडर और करेज, बहादुरी, वो जो बहादुरी है। और प्रिजर्वेंस और रेजिलेंस। रेजिलेंस हमने पढ़ चुके हैं, ये पहले से ही है। उसके बाद है टाइमलेस नॉलेज क्रिएशन, राइटिंग, आर्ट और साइंस, है ना। और स्पिरिचुअल इंसाइट और फिलोसफिकल विजडम। देखिए, आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल ही मिलेगा, फिलोसफी ही मिलेगा, नॉलेज ही मिलेगा, राइटिंग, आर्ट, साइंस ही मिलेगा, प्रिजर्वेंस मिलेगा, यहाँ पे विजनरी ही मिलेगा, यहाँ पे क्रिएटिविटी वाला बंदा ही मिलेगा, इनोवेशन वाला बंदा ही मिलेगा, है ना। और यूनिवर्सल वैल्यूज़ वाला ही बंदा मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको एक भी तुच्छ हरकत करने वाली स्किल नहीं मिलेगी। तुच्छ, बस 20, 15, 30 साल चलने वाली स्किल नहीं है ये सभी सदाबहार स्किल हैं। चलिए थोड़े और पूछ लेते हैं कुछ।